सर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन सुनी होगी। और सबसे पहले तो सर, क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी और कंट्री में भी होती हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं? और जिस तरह से बात उन्होंने की, उनका लहजा जो मुझे लगा बात करने का बड़ा सख्त था। और ये और बात है कि जो एक आध उनसे लोगों ने सवाल किए ढंग के, बाकी तो सब ऐसा लग रहा था मुझे कि सामने जो मीडिया बिठा रखा था वो कोई अपनी मर्जी का ही था, तो उनसे कोई सवाल किया नहीं जा रहा था। लेकिन सर, क्या वजह है कि ये वो 9th मई से बाहर ही नहीं आने को तैयार हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अभी तक? अ, मुझे लगता है कि 9th मई का जो जो वाकयात हुए उससे फौज के की साइकोलॉजी पर बहुत असर पड़ा। अ, लेकिन अभी तक उन ऐसे वाकये क्यों हुए, ऐसे हालात क्यों हुए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मेरे ज़हन में तो है। अब डीजीआईएसपीआर साहब ने, जनरल साहब ने कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, मुझे तो लगता था वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाह रहे थे कि फ़ौज में अकाउंटेबिलिटी है और चाहे वो किसी भी ओहदे पर अफ़सर हो, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही होती है और उसको इंक्वायरी के बाद आर्मी चीफ साहब जो हैं और सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन और ये हुआ, उन्होंने बताया कि नाम नहीं लिए, लेकिन अटकलें तो लगाई जा सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का उन्होंने कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अफसर थे, मुझे लगता है वो लाहौर के को कमांडर, फोर्थ कोर कमांडर ही होंगे उस जमाने के, सलमान गनी साहब, फैयाज गनी साहब। लेकिन मुझे जो अभी तक समझ नहीं आ रहा वो ये कि इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और ऐसे हालात में कहीं पर जो एक बेसिक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो क्यों नहीं लिए गए? आरजू जी, बेसिक प्रिकॉशन तो यही है कि भाई आप अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो अपने जो गेट है, जो बाउंड्री वॉल है, जो एक्सेस पॉइंट है, उन पर गार्ड बढ़ा दी जाती। जनरल साहबी ने बताया पूरा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया और बताया कि किन शहरों में ये हुए। तो क्या उनमें से एक कमांडर नहीं था जिसने ये सोचा कि गार्ड बढ़ा दूं, मैं और कुछ नहीं करूं तो गार्ड बढ़ा दूं? पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि कुछ फौज ने, किसी कमांडर ने एक्शन नहीं लिया, तो उससे ऐसा लगता है कि एक कोई ऑर्डर गया होगा जनरल हेडक्वार्टर से कि रिस्ट्रेंट एक्शन लीजिए, यानी खून खराबा नहीं हो, किसी को चोट नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पे ये सब हो जाए और कोई कमांडर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करे, अरेस्ट करने की कोशिश नहीं करे, रोकने की कोशिश नहीं करे, शहीदों के शहीदों के जो मॉन्यूमेंट्स थे उन पर ये अटैक हो, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। तो इस पर मुझे लगता है तफसील से जो कारण थे वो भी सामने नहीं आए हो सकता, और जरूर आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये आ जाए। लेकिन जो भी हो, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उसका फायदा आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब को मिला। कैसे?
इमरान खान साहब की पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर से पंजाब सूबे में और खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉपुलैरिटी थी, और इन प्रोटेस्ट की वजह से उस पॉपुलैरिटी में जो लोग, कुछ लोगों के मन में तो क्वेश्चन मार्क्स आ गए होंगे कि भाई ये रवैया क्या था। दूसरा, फौज को एक मौका मिल गया पाकिस्तान के अवाम को बताने का और एम्फसाइज करने का कि देखिए हमारा जो रिश्ता है वो अटूट, कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके बीच में कोई दरार नहीं ला सकता। और यही बात बार बार जनरल साहब अहमद शरीफ साहब उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में तो साफ कर ही दिया कि वो किस पर निशाना लगा रहे। सर उन्होंने ये भी कहा कि 15 लोग हैं फौज के जिनके ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा 7 ब्रिगेडियर लेवल के बताए, बाकी बताए, लेकिन सर जब तक नाम नहीं बताएंगे, पिक्चर्स नहीं बताएंगे, और सिविलियंस की तो फौरन दिखा देते हैं, तो फौजियों की क्यों नहीं दिखा रहे। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि कई महीनों से तैयारी चल रही थी, तो एक ये भी लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि फिर रोका क्यों नहीं गया, अगर महीनों से इन्हें पता था, फिर कैसे ही सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो लग ये रहा है कि उनके अपने ही गले पड़ गई है। नहीं, उनके गले कैसे पड़ी ये मुझे बताएं, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे हम्म कि एक बार फिर फौज की साख अ, स्थापित करें, स्टैब्लिश करें पाकिस्तान में, वो कर चुके हैं। दूसरा, आप किसी तरह भी देखें, इमरान खान साहब को, पीटीआई को, वो जो पीटीआई बची कुची है उसको वो हाशिए पे ले आए। मैंने ये नोटिस किया, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप प्लीज मुझे क्लैरिफाई करिए, ये मुझे बताइए मैं गलत, कि जिस दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब मिले इमरान खान साहब से जमान पाक, वहीं तो मीटिंग हुई थी शायद, जमान जी। पाक ही मिले थे, उस दिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी आएंगे और कुछ बयान देंगे, लेकिन मेरी नजर से कोई शाह महमूद कुरैशी का उस मीटिंग, इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद बयान नहीं आया। उस मीटिंग के बारे में तो कोई बयान नहीं आया। और नहीं, एक कुछ नहीं। चीज और मैंने नोटिस करी है कि उस मीटिंग को आज कितने 2 हफ्ते तो हो गए, जी। उस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने ज्यादातर खामोशी ही इख्तियार कर ली है। उसके बाद जो उसके पहले वो बहुत एक कड़ी आवाज में, बुलंद आवाज में अपनी बातें रख रहे थे, उसके बाद से तो वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। तो इसका ये साफ जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब ने साफ इशारा कर दिया है कि अब आपकी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान की सियासत। उसके साथ साथ अब ये भी लॉ पास हो गई है असेंबली में, नेशनल असेंबली में, कि जो पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो 5 साल का होगा, तो उसके तहत अब नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन सर क्या पता इमरान खान को भी कुछ टाइम के लिए ही साइडलाइन किया जा रहा हो, इसलिए कि ये तो बनाया तो इनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर हो सकता है आगे कहीं जाके फिर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। अभी फिलहाल के लिए उन्हें साइडलाइन किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये जरूर सुना था मैंने कि उन्होंने इमरान खान से ये कहा है कि या तो आप बाहर चले जाएं, और अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते किसी और कंट्री में, तो फिर आप खामोशी रखिए, आप स्टेटमेंट्स मत दीजिए। देखिए, बाद में क्या हो ये तो कोई नहीं कह सकता। अब आप ही देखिए, खुद ही देखिए कि क्योंकि सियासत में कोई परमानेंसी नहीं होती।
और पाकिस्तानी फौज प्रोफेशनल फौज भी है और एक सियासी इंस्टीट्यूशन भी है पाकिस्तान के नेशनल लाइफ में। मुझे तो यही लगता है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो प्रोफेशनल सोल्जर भी हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान की नेशनल लाइफ में, सियासत में एक मकाम है आर्मी चीफ की पोजीशन। तो वही नवाज शरीफ साहब जो कि फौज और पीएमएल-एन जो फौज के निशाने पे थी, जिसको फौज ने आज क्या 99 के बाद उस पर अटैक किया, 2013 में वो वापस आए, 2016 में फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, वो बाहर गए, 2018 में इमरान। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।